गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं गौतम सिंह आज आपके लिए लेकर आया हूं 2020-21 के नए सिलेबस के अनुसार एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कम्युनिकेशन स्किल चैप्टर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो आपके एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि आप हमारे चैनल पर मॉडल सेट देख सकते हैं जो 2020 में एग्ज़ाम होने वाले हैं, उनके लिए अति महत्वपूर्ण मॉडल सेट आपको मिलेगा हमारे चैनल पे। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। चलिए मैं बढ़ता हूं प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न है हमारा, बोलकर किया जाने वाला संप्रेषण कहलाता है। बोलकर किए जाने वाला संप्रेषण क्या कहलाता है, इसके बारे में आपको बता। तो यहाँ पर हम पहले नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले ये समझेंगे कि संप्रेषण क्या है। तो संप्रेषण कौशल या बातचीत करना एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी सूचना या समाचार एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाई जाती है। किसी जानकारी, भाव तथा विचारों को दूसरे व्यक्तियों तक पहुंचाना ही हमारा संप्रेषण कहलाता है। तो आपका प्रश्न है, बोलकर किए जाने वाला संप्रेषण क्या है? मौखिक है, लिखित है, अलिखित है कि अमौखिक है? लिखित मतलब तो आप समझ गए कि लिखकर, और मौखिक यानी कि बोलकर, अलिखित, अमौखिक। तो बोलकर किए जाने वाला जो है आपको मौखिक कहलाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न हमारा, वह संप्रेषण जिसमें हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। वह संप्रेषण जिसमें हाव भाव का प्रयोग किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है लिखित संप्रेषण, मौखिक, अमौखिक, इनमें से कोई नहीं। तो हाव भाव का मतलब हो गया आपका कि अमौखिक हो गया। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, शारीरिक भाषा बातचीत को बना देती है। शारीरिक भाषा बातचीत को बना देती है। आसान, जटिल, अवरोधक, इनमें से कोई नहीं। तो शारीरिक भाषा बातचीत बना देती है, यानी कि आप किसी से बातचीत जब करेंगे तो आपके लिए कोई अगर मैटर होगा, किसी बात को आपको समझ में नहीं आता होगा, तो जब आप दूसरे से बात करेंगे तो वो आपके लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संप्रेषण एक प्रक्रिया होती है, एक तरफा, दो तरफा, सतत या चौतरफा। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि संप्रेषण एक प्रक्रिया जो है सतत प्रक्रिया है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, उपयुक्त एवं प्रभावी संप्रेषण की आवश्यकता पड़ती है उद्योगों में, समाज में, सरकार में या सभी जगह। तो उपयुक्त प्रभावी संप्रेषण जो है आपको, यानी कि कम्युनिकेशन जो है, कम्युनिकेशन का ज़रूरत जो है उद्योग, सरकार, समाज, यानी कि सभी जगह है। तो कम्युनिकेशन का जो है सभी जगह आवश्यकता है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, मौखिक संप्रेषण में प्रयोग किया जाता है शारीरिक भाषा, भाषण, पत्र, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि मौखिक संप्रेषण जो है भाषण में ही प्रयोग किया जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, ध्वनि या वाणी द्वारा भेजे जाने वाले संदेश क्या कहलाते हैं? ध्वनि या वाणी द्वारा जो आप संदेशा भेजते हैं उसे क्या कहते हैं? पैरा लैंग्वेज, क्रोनिमिक्स, ए तथा बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो आपको हम बता दें कि पैरा लैंग्वेज भी कहा जाता है और क्रोनोमिक्स भी कहा जाता है। तो आपका आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों, यानी कि सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, संकेत। संकेत तेज चाल से सीधा चलना दर्शाता है। असुरक्षा, आत्मविश्वास, संबोधक या रक्षात्मकता। तो आपके पास जो है 4 ऑप्शन है। तो संकेत या तेज चाल से सीधा चलना आपको आत्मविश्वास बढ़ाता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिखित संप्रेषण का प्रमुख लाभ क्या है? शीघ्रता, प्रक्रिया की जानकारी, लिखने वाले को उत्तरदायी ठहरना, इनमें से कोई नहीं। तो लिखित
संप्रेषण जो है लिखने वाले का उत्तरदायी ठहराना होता है। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन एक पैरा लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है? पैरा लैंग्वेज का हिस्सा नहीं है। उच्चारण, स्वर ज्ञान, संकोच, इनमें से कोई नहीं। तो पैरा लैंग्वेज का हिस्सा जो है इसमें से कोई नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी संचार नहीं है? प्रभावी संचार नहीं है। मैसेज, चैनल, फीडबैक, रेडियो। तो प्रभावी संचार जो है आपका रेडियो नहीं है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, लिखित संचार का उपयोग क्या होता है? लेटर, बॉडी लैंग्वेज, स्पीच, कंप्यूटर। तो 4 ऑप्शन है आपके पास। तो लिखित संचार लेटर का उपयोग करता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्नलिखित में से किस संचार के लिए आंखें कॉन्टैक्ट बनाया जाता है? निम्नलिखित में से किस संचार के लिए आंखें कॉन्टैक्ट बनाया जाता है? वर्बल, नॉन वर्बल, अमौखिक या लिखित? तो आपको जो है नॉन वर्बल यानी कि अमौखिक, निम्नलिखित में से किस संचार के आंखें से कॉन्टैक्ट करने का मतलब हो गया अमौखिक, मतलब इशारा ही इशारों में, मतलब कि किसी को आँख मार देना, ये सब आपका क्या है? आंखें से कांटेक्ट बनाना यानी कि नॉन वर्बल। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में कौन सा नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है? शारीरिक हाव भाव, आवाज़ की ध्वनि, दिखावट, टेलीफोन का बात। तो आपको हम बता दें कि इसमें आवाज़ की जो ध्वनि होती है नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है। नॉन वर्बल संचारण का प्रकार है आवाज़ की ध्वनि। तो आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखूनों का काटना संकेत करता है। नाखूनों को काटना संकेत करता है। बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखूनों को काटना संकेत करता है स्ट्रेस, खुश, तनाव रहित या सभी। तो स्ट्रेस जो है आपको बॉडी लैंग्वेज के अनुसार नाखूनों को काटना संकेत करता है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, प्रभावी संचार के लिए एक और एक रिसीव होते हैं, ट्रांसमीटर, पेंटर्स या सेंडर या कारपेंटर। तो प्रभावी संचार के लिए एक सेंडर और एक रिसीवर होते हैं। आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता होता है? सुनने की कुशलता होता है बातचीत बंद करना या स्पीकर बोल रहा है, स्पीकर पर फोकस, साहसी स्पीकर या सभी। तो निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी सुनने की कुशलता? सुनने की कुशलता यानी कि सभी है। आपका आंसर हो जाएगा डी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारा, दूरभाष टेलीफोन पर बातचीत किस तरह करनी चाहिए? धैर्यपूर्वक, जल्दीबाजी में, एक तरफा या इनमें से कोई नहीं? तो धैर्य पूर्वक जो है टेलीफोन पर बात करनी चाहिए, आराम से। तो आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संचार अच्छा होता है? त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए किस प्रकार का संचार अच्छा होता है? लिखित संचार, मौखिक संचार, ए और बी दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो त्वरित फीडबैक प्राप्त करने के लिए मौखिक संचार सबसे अच्छा होता है। आपका आंसर हो जाएगा बी नंबर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, संचार की कौन सी विधि सबसे पुरानी है? औपचारिक, अनौपचारिक, इनमें से कोई नहीं, ए और बी दोनों। तो संचार की औपचारिक विधि जो है सबसे पुराना है। आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर। दोस्तों, आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करें, और सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। दोस्तों, अगर आपका एग्ज़ाम है इस साल तो आप हमारे चैनल पे जाएं और आप मॉडल सेट देखें, फिटर थ्योरी, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी,
इम्प्लॉयबिलिटी स्किल मैथ का मॉडल सेट है 2020 के लिए, जो अति महत्वपूर्ण है। वो आपके लिए बहुत ही मतलब महत्वपूर्ण है। अगर आप प्रत्येक मॉडल सेट को रट लेते हो तो 100% गारंटी है कि आप पास हो जाओगे।